हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी नंबर 334। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अभी ऑक्सफोर्ड वोकैबुलरी का मैराथन स्टार्ट किया हूँ, चला रहा हूँ। और उसमें मैं 334 जो वोकैबुलरी है वो ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ, मीनिंग के साथ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ कवर कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जाइए, उन वीडियो को कंप्लीट कीजिए, देखिए और अपनी इंग्लिश को बूस्ट कीजिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। और आज हम बात करेंगे, सीखेंगे वोकैबुलरी नंबर 334 से। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी नंबर 334 है एम्बल। एम्बल इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना। इसके सिनोनिम्स है स्ट्रोल, शाउंटर। एंटोनिम्स है रन, रश। अब देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स से आपको इसको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने में आसानी होगी और आप इस वोकैबुलरी को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो वोकैबुलरी बता रहा हूँ उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो अच्छे से सुनिए और अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए। नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही बोरिंग लगेगा, एडवांस साउंड नहीं करेगा, बूस्ट नहीं मिलेगा, उसको नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाएगा और लोगों के सामने आपका इंप्रेशन नहीं बन पाएगा। तो इसके एग्जांपल्स है, ही एम्बल्ड अक्रॉस द फील्ड, मतलब वह धीरे धीरे चला खेत में। टूरिस्ट एम्बल ऑन द बीच, वी एम्बल आफ्टर लंच, मतलब हम धीरे धीरे लंच के बाद चले। होता है ना कि आप जब भी खाना खाओ तो आपका स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, उतना फास्ट रहता नहीं है। चिल्ड्रन एम्बल टू स्कूल, सी लाइक्स टू एम्बल इन दी पार्क। 335 है एमी एबल। एमी एबल इसका मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, मिलनसार व्यक्ति। सिनोनिम्स है कॉर्डियल, जीनियल। एंटोनिम्स है रूड, हॉस्टाइल। ही इज एमिएबल पर्सन, मतलब वह बहुत मिलनसार है, लोगों की बातें सुनता है, विनम्र है। अरे एमिएबल नेचर अट्रैक्ट्स ऑल, दे ग्रीटेड अस एमिएबली, एन एमिएबल स्माइल अपीयर्ड। द टीचर इज एमिएबल विथ स्टूडेंट्स, जो टीचर जो शिक्षक वो स्टूडेंट के साथ एमिएबल है, मतलब मिलनसार है। 336 है अमेनिटी। अमेनिटी इसका मतलब होता है सुविधा, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप कहीं होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे या स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे अम्यूनिटीज़ मिलता है ना। जैसे एयरपोर्ट में जाओगे तो वहीं अम्यूनिटी है ये इस माध्यम से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये एक ट्रिक भी है। इसके सिनोनिम है फैसिलिटी, कन्वीनियंस। इसके एंटोनिम्स है इनकन्वीनियंस, डिसएडवांटेज। द होटल प्रोवाइड्स ऑल अम्यूनिटीज, जो होटल है वो सभी तो बड़ा की सुविधाएं देता है। बेसिक अम्यूनिटीज आर मिसिंग, जो बेसिक अम्यूनिटीज है, जो मूलभूत सुविधाएं वो हम मिसिंग है। जैसे कि मूलभूत सुविधाओं बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं, हेल्थ बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। अर्बन अर्बन एरिया से बेटर अम्यूनिटीज, अम्यूनिटीज इम्प्रूव लाइफ स्टाइल। पार्क्स आर इम्पोर्टेंट पब्लिक अम्यूनिटीज। 337 है मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स इसका मतलब होता है गलती सुधारना। इसके सिनोनिम्स है कंपेंसेट, अटोन। एंटोनिम्स है वर्षन, इग्नोर। ही मेड अमेंड्स फॉर हिज मिस्टेक्स, मतलब उसने गलती सुधारी, गलती किया लेकिन उससे कंपेंसेट किया, उसके लिए प्रायश्चित किया। शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स, आई मस्ट मेक अमेंड्स सून। दे मेड अमेंड्स विथ नेबर्स। अपोलोजाइजिंग इज अ वे टू मेक अमेंड्स, माफ़ी मांगना एक रास्ता है अपनी गलती को सुधारने की तरफ। 338 है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इसका मतलब होता है संशोधन, बदलाव। जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हम बदलाव करते हैं ना, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। इसके सिनोनिम्स है रिवीजन, अल्टरेशन। एंटोनिम्स है रिटेंशन, प्रिजर्वेशन। पार्लियामेंट पास्ड अन अमेंडमेंट, जो पार्लियामेंट है, जो संसद ने अमेंडमेंट पास किया, संविधान संशोधन बिल पास किया। द अमेंडमेंट इम्प्रूव्ड the law. They proposed an amendment. Amendment require majority. The document needs amendment. 339 है अमेंड, ये वर्ब फॉर्म है। 39 339 है अमेंड, इसका मतलब होता है सुधार करना, संशोधित करना। इसके सिनोनिम्स है मॉडिफाई, इम्प्रूव। एंटोनिम्स है वर्शन, डिग्रेड। दे अमेंडेड दी रूल, मतलब जो उन्होंने जो रूल है, जो कानून है, जो नियम है, उसको संशोधित किया। प्लीज अमेंड दी रिपोर्ट, he amended his statement. We must amend our behavior.
द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। 340 है अमीनेबल। अमीनेबल इसका मतलब होता है तैयार, सहमत या मानने योग्य। मतलब कुछ भी बात के लिए वह एग्रीबल रहता है, सुनने के लिए अच्छा रहता है, सुनने के लिए तैयार रहता है, उसको बोलते हैं अमीनेबल। सी इज अमीनेबल टू सजेशन, मतलब वो सजेशन जो सुझाव उसको सुनने के लिए तैयार है। ही वॉज अमीनेबल टू चेंज। स्टूडेंट्स आर अमीनेबल टू डिसिप्लिन। द प्लान इज अमीनेबल टू रिविजन। दे आर अमीनेबल टू नेगोशिएशन, मतलब वो बातचीत के लिए तैयार है, लड़ाकू नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं लड़ता रहूँगा, बस बातचीत करेगा। 341 है अमी लियोरेट इसका मतलब होता है सुधारना, बेहतर बनाना। इसके सिनोनिम्स है इम्प्रूव, एनहांस। एंटोनिम्स है डिटोरियोरेट, वर्शन। मेजर्स टू अमिलियोरेट पॉवर्टी। ही ट्राइड टू अमिलियोरेट सिचुएशन, मतलब उसने कोशिश की कि वह जो स्थिति है उसको सुधार सके, अमिलियोरेट कर सके। एजुकेशन अमिलियोरेट्स लाइफ। पुलिस अमिलियोरेटेड कंडीशंस। मेडिसिन अमिलियोरेट पेन, मतलब जो मेडिसिन है वो पेन है, जो दर्द है उसको अमिलियोरेट करती है, मतलब उसको कम करती है। तो एक ट्रिक है, जब ये पेन होता है तो उसको कम करने की बात होती है तो उसको बोलते हैं अमिलियोरेट। 342 वर्ब है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। इसका ट्रिक है, जो नक्सली है, जो टेररिस्ट हो, अटैक करते हैं ना सिटीजन्स पर है या आर्मी पर है घात लगाकर, तो उसको उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एम्बुश। इसके सिनोनिम्स है ट्रैप, सरप्राइज अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, विथड्रॉवल। सोल्जर वर सोल्जर्स वर एम्बुश्ड, मतलब सोल्जर्स पर एम्बुश्ड घात लगाकर हमला किया गया। दे प्लान्ड अन एम्बुश। द एनिमी एम्बुश्ड द कॉन्वॉय। पुलिस पुलिस अवॉइडेड अन एम्बुश। द रिबेल्स सेट ऑन एम्बुश, जो रिबेल्स जो विद्रोही है उन्होंने घात लगाई। 343 है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी इसका मतलब है चलने फिरने से संबंधित। इसके सिनोनिम्स है मोबाइल, वॉकिंग। एंटोनिम्स है स्टेशनरी, बेड रिडन। एम्बुलेटरी पेशेंट्स वॉक्ड, जो चलने फिरने से संबंधित पेशेंट थे, जो मरीज थे वो चले, शायद उनके पैर में कुछ समस्या थी। एम्बुलेटरी सर्विसेज इम्प्रूव्ड, जो एम्बुलेटरी सर्विसेज है जो चलने फिरने से संबंधित है वह इम्प्रूव हुई। ही रिमेंड एम्बुलेटरी आफ्टर इंजरी, मतलब उसे इंजरी थी लेकिन उसके बाद भी वह चल फिर सकता था। एम्बुलेटरी केयर इज चीपर। द वार्ड इज फॉर एम्बुलेटरी केसेस। 344 है एम्बिट। एम्बिट इसका मतलब होता है सीमा, दायरा, क्षेत्र। जैसे मेरे एम्बिट में है इंग्लिश को पढ़ाना, मैं मैथ को नहीं पढ़ा सकता, तो यह है एम्बिट। इसके सिनोनिम्स है स्कोप, रेंज। एंटोनिम्स है लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन। द लॉ फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो कानून है जो वह जो पार्लियामेंट जो संसद है उसके क्षेत्र में आता है, जैसे कि करेंसी है, भारत का डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है भाई, एटॉमिक एनर्जी है, रेल है, ये सब भारत के एम्बिट में आता है। एजुकेशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ दिस स्कीम। हिज वर्क हैज वाइड एम्बिट, जो उसका वर्क है वो अलग अलग क्षेत्र में है, ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में सीमित है। उसका वर्क हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सभी क्षेत्रों में है। दिस मैटर इज आउटसाइड माई एम्बिट। द प्रोजेक्ट एक्सपेंड्स द एम्बिट ऑफ रिसर्च। 345 है एम्बिशन। एम्बिशन इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा, जैसे आईएएस बनने की महत्वाकांक्षा, इंग्लिश सीखने की महत्वाकांक्षा, या पॉलिटिक्स में जाने की महत्वाकांक्षा, या बड़े बड़े आप सपने देखते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्बिशन। इसके सिनोनिम्स है एस्पायरेशन, गोल। एंटोनिम्स है अपैथी, इंडिफरेंस। हर एम्बिशन इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मतलब उसका जो ड्रीम है, जो उसका ड्रीम है वो आईएएस ऑफिसर बनने का है। एम्बिशन ड्राइव्स सक्सेस। ही फुलफिल हिज एम्बिशन। एम्बिशन शेप पर्सनैलिटी। स्टूडेंट हैव हाई एम्बिशन, जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, जो छात्र छात्राएं वो अक्सर देखा जाता है कि उनका जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा महत्वाकांक्षा है आईएएस ऑफिसर बनने का। मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 346 है एम्बिशस। एम्बिशस इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। जैसे
जैसे कि मैं एम्बिशंस व्यक्ति हूँ, आप भी एम्बिशंस व्यक्ति है। इसका सिनोनिम्स है डिटरमाइंड, एस्पायरिंग। एंटोनिम्स है लेजी, अनमोटिवेटेड। सी इज एम्बिशियस गर्ल, मतलब वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उसके बहुत बहुत बड़े महत्वाकांक्षा है। हो सकता है आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, हो सकता है कि आईपीएस बनना चाहती है। इस प्लान इज एम्बिशियस, एम्बिशंस पीपल वर्क हार्ड, ही टुक ऑन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दे आर एम्बिशियस फॉर सक्सेस। 347 है एम्बी वायलेंट, एम्बी वायलेंट। इसके सिनोनिम्स है अनसर्टन, डाउटफुल। एंटोनिम्स है क्लियर, डिसाइसिव। इसका मतलब होता था दुविधा में जब आप निर्णय ले नहीं पाते। सी फेल्ड एम्बी वायलेंट अबाउट द डिसीजन, मतलब वो एम्बी वायलेंट है डिसीजन के बारे में, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। आई एम ambivalent toward this plan. He gave an ambivalent response. Students are ambivalent about the exam pattern. Her ambivalent feeling confused him. जो इसका अस्पष्ट दुविधा में वाला फीलिंग है, महसूस करना है, वो मुझे कन्फ्यूज कर दिया। 348 है एम्बीग्यूअस, एम्बीग्यूअस इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इसके सिनोनिम्स है अनक्लियर, वेग। एंटोनिम्स है क्लियर, डिफिनिट। हिज आंसर वाज एम्बीग्यूअस, जो इसका आंसर है, जो उसका तो उत्तर है वो स्पष्ट था। द रूल इज द रूल इज एम्बीग्यूअस, एम्बीग्यूअस स्टेटमेंट क्रिएट कन्फ्यूजन। हर मैसेज वाज एम्बीग्यूअस, अवॉइड एम्बीग्यूअस लैंग्वेज, मतलब जो भाषा जो अस्पष्ट भाषा है उसको अवॉइड करो, उससे बचो, नहीं तो ये और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। 349 है एम्बियंट, एम्बियंट इसका मतलब होता है आसपास का। इसका सिनोनिम्स है सराउंडिंग, इन्वायरमेंट। एंटोनिम्स है इंटरनल, सेंट्रल। एम्बियंट टेम्परेचर इज राइजिंग, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, जो चारों तरफ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जैसे कि आजकल घट रहा है क्योंकि अभी कोल्ड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, विंटर का मौसम है। द रेस्टोरेंट हैड प्लेजेंट एम्बियंट म्यूजिक, जो रेस्टोरेंट है उसका म्यूजिक है, चारों तरफ का म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा है। प्लेजेंट है मतलब प्लीज करती है, दिल को खुश करती है म्यूजिक। प्लांट ग्रो इन एम्बियंट लाइट, एम्बियंट नॉइज अफेक्टेड द रिकॉर्डिंग, द एम्बियंट इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल। 350 है एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इसका मतलब होता है अस्पष्टता। इसके सिनोनिम्स हैं अनसर्टेनिटी, वेगनेस। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, प्रिसीजन। द स्टेटमेंट कंटेन्स एम्बिग्यूटी, जो इसका स्टेटमेंट है, जो उसका बयान हुआ उसमें अस्पष्टता है। एम्बिग्यूटी कॉजेस मिस इंटरप्रेशन, लीगल टेक्स्ट अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कन्फ्यूज्ड रीडर्स, रिमूव एम्बिग्यूटी फ्रॉम आंसर्स। 351 है एम्बियंस, एम्बियंस इसका मतलब होता है माहौल, वातावरण। इसके सिनोनिम्स है एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट। एंटोनिम्स है हार्शनेस, डलनेस। द कैफे हैज वार्म एम्बियंस, एम्बियंस अफेक्ट्स मूड, जो माहौल है वो आपका मूड को प्रभाव करता है। हो सकता है आपके माहौल में म्यूजिक चल रहा हो, स्लो म्यूजिक, लाउड नहीं है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लाउड म्यूजिक चल रहा है आपके एम्बियंस में तो बहुत ज़्यादा आपको मूड इरिटेट करेगा, आपको सर दर्द होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। लाइट क्रिएट अ प्लेजेंट एम्बियंस, द एम्बियंस ऑफ द हॉल वाज एलिगेंट, म्यूजिक एडेड टू एम्बियंस। 352 है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस इसका मतलब होता है दोनों हाथों से काम करने वाला। सिनोनिम्स है टू हैंडेड, स्किल्ड। एंटोनिम्स है क्लमजी, वन हैंडेड। इज एम्बी डेक्स्ट्रस, मतलब वह दोनों हाथों से काम कर सकता है। एम्बी डेक्स्ट्रस पीपल राइट विथ बोथ हैंड्स, एथलीट्स बेनिफिट फ्रॉम बिंग एम्बी डेक्स्ट्रस, सी डिस्प्लेड एम्बी डेक्स्ट्रस स्किल्स। एम्बीडेक्स्ट्रस एबिलिटी इज रेयर, मतलब बहुत कम है। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से काम कर सकता है वो बहुत ही कम होता है। 353 है अमेज, अमेज इसका मतलब होता है शॉक करना, सरप्राइज करना, एस्टोनिश करना, ये सब सिनोनिम्स है, चकित करना हिंदी में। इसके सिनोनिम्स है एस्टोनिश, सरप्राइज। एंटोनिम्स है बोर, डल। द मैजिक ट्रिक अमेज्ड अस, जो मैजिक ट्रिक है, जो म्यूजिशियन, जो जादूगर का ट्रिक है जादू दिखाने को, उसने हमको सभी को चकित कर दिया। हर टैलेंट अमेजेस एवरीवन, नेचर ऑलवेज अमेजेस
me. His progress amazed teachers. द रिजल्ट अमेज्ड द क्राउड. जो रिजल्ट है किसी का हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और उसने सबको ही, जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसको चकित कर दिया, आश्चर्य कर दिया. 354 है अमेट्री. अमेट्री इसका मतलब होता है प्रेम संबंधी या रोमांटिक. इसके सिनोनिम्स है रोमांटिक, इरोटिक. एंटोनिम्स है नॉन रोमांटिक, प्लेटोनिक. ही wrote Ametry poems. The novel has Ametry scenes. Ametry feeling grew. The letter was Ametry in tone. Ametry expression embarrassed him. जो Ametry expression है, जो प्रेमपूर्ण एक्सप्रेशन है, उसने उसको शर्मिंदा कर दिया. 355 है एम एमाई टरिस. एमाई टरिस इसका मतलब हो अनुभवहीन. इसके सिनोनिम्स है अनस्किल्ड, क्रूड. एंटोनिम्स है प्रोफेशनल, स्किल्ड. हिज वर्क लुक्ड अमाई टेरिस. जो उसका वर्क है, जो उसका काम है, बहुत ज़्यादा अनुभवहीन था, बहुत ज़्यादा खराब था. ऐसा लगता है शुरू शुरू स्टार्ट किया है उसने. द पेंटिंग इज अमाई टेरिस. अमाई टेरिस मिस्टेक्स वर विजिबल. देयर परफॉर्मेंस सिम्ड अमाई टेरिस. अवॉइड अमाई टेरिस बिहेवियर इन एग्जाम्स. तो आज के लिए इतना ही था. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ न्यू वोकैबुलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए, जिससे आपका अभ्यास अच्छा होगा. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा. तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी. धन्यवाद.